Hello bachcho, let's see this question. The question says coefficient of x to the power 11 in the expansion of 1 plus x squared to the power 4, 1 plus x cubed to the power 7, 1 plus x to the power 4 to the power 12 is A is 1051, B is 1106, C is 1113 and D is 1120. सबसे पहले देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं और उस की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो उसमें अगर x की पावर r में कुछ टर्म निकालिए, जैसे हमने अगर टी आर प्लस 1 निकाला तो टी आर प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, एन सी आर एक्स टू द पावर r. सो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इज एन सी आर हियर. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, अगर हमने 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 लिया तो टी आर प्लस 1, तो यहाँ पे एन सी आर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 2 आर, यानी कि इसके सारे जो वेरिएबल्स होंगे वो 2 की मल्टीपल होंगे, लाइक 2r 4r 3r, फर्स्ट टर्म को छोड़ के फर्स्ट टर्म में वो 0 होगा, यानी कि जो टर्म्स हो जाएगी वो 1 हो जाएगी. तो देखो इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 4, यहाँ पे है 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 7 एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द होल पावर 12. अब देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाली टर्म में सारे जो वेरिएबल की पावर आएगी वो 2 के मल्टीपल में आएगी, सेकेंड में 3 के मल्टीपल में और थर्ड में 4 के मल्टीपल में. तो अब हमें क्या चाहिए, एक्स टू द पावर 11. तो मैं इसको लेट अस सपोज दैट मैं इसको लिख देती हूँ, फर्स्ट वाली अगर 2 के मल्टीपल में आएगी तो 2x1 लिख लेती हूँ और ये 3x2 लिख लेती हूँ और 4x3 लिख लेती हूँ और यहाँ से ये 11 आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट में सारे 2 के मल्टीपल आएंगे, सेकेंड में 3 के मल्टीपल और फोर्थ में थर्ड वाली टर्म में 4 के मल्टीपल. अब हम x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं. तो देखो अगर मैं फर्स्ट वाली टर्म को यानी कि x1 को मैं 0 ले लूं और x2 को मैं 1 ले लूं और इसको मैं नेक्स्ट को 2 ले लूं तो ये 11 बन जाएगा, 0 1 2, यानी कि 2 into 0 that is 0, 3 into 1 is 3 and 4 into 2 is 8, 8 plus 3 is 11. Let us take another pair. कितने पेयर्स हो सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि x1 x2 x3 की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है हमारे पास. वी हैव 0 1 2, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 1 3 0. सो यहाँ पे 3 into 3 9 हो जाएगा, प्लस 2 11 हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 1 1 और यहाँ पे लिख सकते हैं 4 1 0. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसके टर्म्स ले रहे हैं, ये सारी टर्म्स ले रहे हैं. तो जैसे फर्स्ट टर्म अगर मैं इसमें फर्स्ट टर्म ले रही हूँ तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, NC1, और अगर सेकंड टर्म ले रही हूँ इसमें तो NC2. तो कंटिन्यूसली हम ये वाली चीजें करने वाले हैं. अब इसमें बेसिकली हमको सम निकालना है इन सब का. तो सम कैसे निकालेंगे हम फर्स्ट वाली टर्म, क्योंकि ये 0 है तो फर्स्ट में 0 कब आएगा, जब हम इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 4C0. सो वी कैन राइट इट एज 4C0 एंड नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास 7 पावर 7 है और ये 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा into 7C1 और थर्ड वाली टर्म में जो है वो 12 है, 12C2 ये हो जाएगा. अगर इन तीनों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें और इनमें जो x की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अल्टीमेटली 11 आ जाएगा, जो हमने इससे ऑलरेडी देख लिया है. एंड देन नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पे है 4C1 into यहाँ पे आ जाएगा 7C3 into 12C0. नेक्स्ट ले लेते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा 4C2 into 7C1 into यहाँ पे अगेन आ जाएगा 12C1 एंड प्लस यहाँ पे लास्ट वाली टर्म हो जाएगी हमारे पास 4C4 into 7C1 into 12C0. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनको ओपन करके. तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, जो फर्स्ट है हमारे पास 4C0, 4C0 हमारे पास क्या होगी, अगर अलग अलग करके सिंप्लीफाई करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. तो 4C0 हमें पता है 1 होगी, 7C1 7 हो जाएगी एंड 12C2 12 into 11 डिवाइडेड बाई 2 into 1, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी. प्लस सेकेंड में 4C1 है, सो 4
7c3, तो into 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2 into 1, and next है 12c0, so 12c0 हमारे पास 1 हो जाएगा. नेक्स्ट है सिमिलरली 4c2, सो 4c2 हमारे पास हो जाएगा 4 into 3 divided by 2 into 1, and 7c1 is 7 into 12c1 is 12. नेक्स्ट है हमारे पास 4c4, तो 4c4 तो 1 होता है, 7c1 7 होता है और ये 1 हो जाएगा. फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सिंप्लीफाई करके सबसे पहले हम इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6, और 11 into 6 is 66, and 66 into 7 will become 462. Now similarly 3 2s are 6, and this will cancel out with 6, and we will multiply 4 into 7 into 5, so we'll get it as 140. यहाँ पे 140 आ जाएगा. So next is यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, ये 6 हो गया, 6 into 7 into 12 will become 504, और ये लास्ट वाली टर्म 7 है. तो यहाँ से देखो इसका सम क्या आता है, 1113. So the final answer is option C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.